नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आदाब। आज हम बात करेंगे, कई पहलू हैं बातचीत करने के लिए कि आखिर कोरोना वायरस की इस महामारी को लेकर हमने क्या कुछ सीखा, क्या सबक लिया और जो हमें नुकसान हुआ है उसके एवज में हमने क्या सीख हासिल की, और साथ ही इसकी सबसे ज़्यादा मार किसके ऊपर पड़ी। क्या सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया या फिर सरकार सिर्फ ऐलान करती रही और उसके बाद अपनी पीठ थपथपाती रही, जबकि देश की 130 करोड़ जनता इस कोरोना महामारी से लड़ती रही लेकिन सरकार ने पीठ अपनी थपथपाई। इस पर हम बातचीत करेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात करते कि आखिर इस बीमारी से, इस महामारी से हमने सबक क्या लिया। एक बहुत बड़ा सबक है कि हम विकास को लेकर अंधाधुंध तरीके से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। हमें इसको रोकना चाहिए। लगातार हम विकास कर रहे हैं, विकास के नाम पर कंपटीशन एक देश दूसरे देश से कर रहे हैं। आगे बढ़ने की होड़ है, अपनी अर्थव्यवस्था को और भी ज़्यादा मजबूत करने की होड़ मची हुई है और इसी में ये सारा संतुलन बिगड़ कर रह गया। और इसमें सबसे ज़्यादा जो विकसित देश है उनकी इसमें कमियां रही हैं और सबसे ज़्यादा खामियाजा भी उन्हीं को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में प्रकृति के साथ लगातार छेड़छाड़ क्या अब बंद होगी? क्या जो हम पैसे को लेकर या आगे बढ़ने को लेकर या बहुत दिन रात काम करने को लेकर जो हमारा फोकस था, क्या अब हमारा वो फोकस कुछ कम होगा? क्या अब हम अपनी प्रकृति से और भी ज़्यादा प्रेम करेंगे? क्या अब हम पेड़ को कटने से बचाएंगे? क्या अब हम जो छेड़छाड़ लगातार हो रहा था, ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, कहीं पर पेड़ कट रहे थे तो कहीं पर जो जंगली जानवर हैं उनको पाला जा रहा था तो कहीं पर खाया जा रहा था, इन सब से क्या अब हम परहेज़ करेंगे? क्या एक सबक लेंगे या फिर कुछ दिनों के बाद भूल जाएंगे और उसके बाद फिर से वही ज़िंदगी हमारी चलेगी और आने वाली पीढ़ियों को जैसे हम खतरे में हैं उसी तरह से क्या आने वाली पीढ़ियों को भी इसी तरह से हम खतरे में डालेंगे, या फिर हम खुद उसको सीखेंगे जो गलतियां हमसे हुई हैं और हम उससे आगे बढ़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां कहें कि हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की थी उनसे सबक लिया, आगे बढ़े और हमें विरासत में दे के गए। तो क्या हम इन चीज़ों से सबक लेंगे या फिर उन्हीं रास्ते पर चलेंगे? हम सोचते हैं कि इससे हमें सबक लेना चाहिए और छेड़छाड़ कम करना चाहिए। जितना ज़रूरत हो उतनी ही प्रकृति से हम छेड़छाड़ करें, जहाँ पर ज़रूरत ना हो वहाँ पर प्रकृति के साथ बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना करें। दूसरी बात कि सरकार लगातार, इसमें केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, अपनी पीठ थपथपा रही है इस बात को लेकर कि कोरोना महामारी से लड़ने में वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। जबकि धरातल पर सच्चाई क्या है? धरातल पर हम लगातार जाकर देख रहे हैं, अगर 4 लोगों को राहत सामग्री पहुंच रही है तो उसमें से महज एक शख्स को सरकार की तरफ से वो राहत सामग्री पहुंच रही है। बाकी 3 लोगों को, वो लोग जिनके पास पैसा है, जिनके पास दौलत है, जिनके पास है, इस तरह की स्थिति में हैं कि दूसरे की मदद कर सकते हैं, वो लोग मदद कर रहे हैं। अपने पड़ोसियों की मदद कर रहे हैं, अपने शहर की मदद कर रहे हैं, अपने गांव की, कस्बे की मदद कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी देखी गई कि लोगों ने मदद के लिए आगे आए और लोगों की मदद करते दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ सरकार, अगर मैंने कहा कि 4 लोगों को मदद पहुंच रही तो एक जने के पास मदद सरकार की पहुंच रही है, 3 जने के पास आम लोग उस पर मदद पहुंचा रहे हैं। ये बहुत सकारात्मक एक चीज़ हमें इस बार महामारी की लड़ाई में देखने को मिली। यानी कि देश एक तरफ इकट्ठा होकर इस महामारी से लड़ रहा है और हमें उम्मीद है कि हम बहुत ही जल्द इस चीज़ से जीतेंगे। तो सरकार को अपना कम श्रेय लेना चाहिए, बल्कि आम जनता जो इसमें जुटी हुई है उसका जिक्र भी सरकार को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को करना चाहिए, मुख्यमंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को करना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को, ताकि इनका हौसला और भी अफजाई हो। ये बहुत बड़ी बात है कि पूरा भारत इस महामारी से लड़ने के लिए एकजुट है और ज़रूरतमंदों को उनके सामान पहुंचा रहा है। अब तीसरा जिसका हमने बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है जिक्र किया कि इसकी मार सबसे ज़्यादा किस पर पड़ी।
इसकी मार सबसे ज़्यादा गरीबों पर पड़ी और मध्यम वर्ग पर पड़ी। गरीबों पर इसकी मार इसलिए सबसे ज़्यादा पड़ी क्योंकि गरीब दिन भर उनको कमाना था, रात को उसी पैसे को खाना था, उसी को खर्च करना था, अगले दिन फिर उसी सफ़र पे चल जाना था और यही उनकी दिनचर्या थी। रोज़ वो कमाते थे और रोज़ उसको खर्च करते थे। लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से लोग अपने घरों में हैं, घर के बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में वो दिहाड़ी मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं और छोटे श्रमिक जिनकी तनख्वाह या बहुत कम मिलती थी या फिर वो रोज़ के हिसाब से काम करते थे, उनको भी बहुत बड़ा इसमें नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई बहुत वक्त तक होगी। दूसरे मध्यम वर्ग के लोअर मध्यम वर्ग जिनकी सैलरियां बहुत छोटी छोटी थी, जिनके कारोबार बहुत छोटे छोटे से कारोबार थे, उनकी दुकानें बंद हैं, उनकी नौकरियां चली गईं या फिर घर पे बैठे हैं, छोटी छोटी कंपनियों में काम करते थे, वो कंपनियां अब उनको ना तो पैसा दे रही हैं सैलरी का और ना ही नौकरी पर ये भी उम्मीद नहीं कि उनको वापस बुलाएंगी। तो ऐसे में मध्यम वर्ग के बहुत ज़्यादा पिस रहे हैं। इसमें ना तो सरकार की तरफ से मदद मिल रही है, ना ही समाज की तरफ से उनको कोई मदद दे रहा है और ना ही उनकी हिम्मत पड़ती किसी से मदद मांगने के लिए। उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और इसके अलावा किसानों को इस बार बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम किसानों से लगातार बात कर रहे हैं, किसान नेताओं से बात कर रहे हैं, ग्रामीण इलाके में अपने घरों पर बात कर रहे हैं, किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसमें कई तरह के नुकसान किसानों को हुए। नंबर 1, किसानों का गन्ना पूरी तरह से नहीं जा पाया। जो मिल थे जाना होता था सरकारी सेंटरों पे, वहाँ नहीं जा पाया। दूसरा, लगातार हो रही बारिश की वजह से मौसम जो ख़राब हो रहा है, किसानों का गेहूँ 1 क्विंटल प्रति बीघा तक ख़राब हुआ है। 1 क्विंटल प्रति बीघा तक, यानी कि 2000 रुपये करीब नुकसान यहाँ किसानों का हर बीघा पर हुआ है। इसके अलावा जो फल बागवान थे जो और जो सब्ज़ी पैदा करते थे किसान, उनको भी बड़ा नुकसान हुआ। सब्ज़ियाँ उनकी मुफ्त के भाव मंडियों में बिक रही हैं। यहाँ तक कि मेरी किसानों से बात हुई, उन्होंने ये तक बताया कि मंडी में, खेत से मंडी में पहुँचाने के लिए जो कीमत उनको आ रही है आवाजाही में, वो कीमत तक नहीं निकल पा रही है सब्जियों की। शहरों में वही रेट बिक रही है, यानी कि बिचौलिए खा रहे हैं। तो बहुत बड़ा नुकसान किसानों को, जो सब्ज़ी उगाते हैं उनको भी हो रहा है, बागवानों को भी नुकसान हो रहा है। क्योंकि अब आम की फसल होना है, बोर आ गया है, लेकिन उसमें स्प्रे नहीं हो पा रही है, उसमें दवा नहीं लग पा रही है, मज़दूर नहीं जा पा रहे हैं, मज़दूर नहीं मिल पा रहे हैं, तो वहाँ भी बागवानों को बड़ा नुकसान हुआ है। यानी कि किसानों को, बागवानों को और सब्ज़ी जो पैदा करते थे उनको, गन्ना किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की तरफ से गेहूँ ख़रीदने के लिए जो केंद्र खोलने चाहिए थे वो बहुत देर से खोले गए और बहुत कम मात्रा में, बहुत कम तादाद में किसानों का गेहूं ख़रीदा गया। ज़्यादातर किसानों ने, एक तो फसल कम हुई, ऊपर से बिचौलियों को दिया, तो उसमें उनके औने पौने दामों पर उनको बेचे गए। तो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, मध्यम वर्ग को नुकसान हुआ, श्रमिकों को नुकसान हुआ है। ऐसे में अब देखना ये है कि सरकार क्या किसानों को, श्रमिकों को, मध्यम वर्ग को, इनको क्या सहारा दे पाती है और किस तरह से इनकी रोज़ी रोटी चलेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक होगा। जो देश के लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो देश के लोग मेहनत कर रहे हैं, इसका नतीजा सकारात्मक निकलेगा, उनकी कुर्बानी ख़राब नहीं जाएगी। नमस्कार, आदाब।